दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग इशू है हमारे बीच करंट अफेयर को लेके, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेशन ना आपको करंट अफेयर के लिए सभी कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। कहाँ से पढ़ना है हमें, कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, ये चीज पता चल जाएगा। बीपीएससी में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके आप गणित को समझ लीजिए पहले कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। जो हमारे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टोटल प्रश्न होता है वो 30 होता है। इसमें से 10 आपको ना बिहार से रिलेटेड होते हैं। 8 से 10 लगभग बिहार से रिलेटेड होंगे। जो 8 से 10 प्रश्न होते हैं वो आईआर से रिलेटेड होते हैं या ज्यादा भी होते हैं, 10 12। बाकी जो प्रश्न होते हैं हमारे नेशनल होते हैं और इससे जुड़े हुए चीजें होते हैं। तो कुल मिला के 3 पक्ष होता है। बिहार में जो अभी फिलहाल प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होगा ये एक पतली सी मैगजीन जो भी बिहार के लिए, जैसे एसपीडी वगैरह आती है या उस तरह के जो भी आते हैं, तो उससे भी प्रश्न संभवतः, जैसे अगर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 7 8 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। पहले समझ लिए ध्यान से, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बच गए हमारे 20 से 22 प्रश्न बच गए। 20 से 22 प्रश्न में दो जो आप क्रॉनिकल करेंगे, तो पिछले साल को अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 10 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन इधर से रहे हैं। जो हमारा आईआर का क्वेश्चन है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि आईआर का क्वेश्चन को 2 3 छोड़ दिया जाए तो लगभग आईआर के सभी क्वेश्चन बनते हैं, बचते हैं नेशनल लेवल के। हालांकि क्रॉनिकल से भी नेशनल में काफी अच्छे अच्छे पॉइंट रहते हैं, वहां से भी मैक्सिमम चांस बनते हैं कि आपका क्वेश्चन बनेंगे, आईआर के भी और नेशनल के भी। और जो साइंस टेक और इकोलॉजी का होता है वो भी प्रश्न बनेंगे, ये भी ध्यान रखें। करंट अफेयर को लेके जो हमारे सबसे बड़ी भूल है दोस्तों, कि हम चाहते हैं कि 100% हमारा कवर हो जाए करंट अफेयर। इसके लिए चाहे हमें 2 मैगजीन पढ़ना पड़े, 3 पढ़ना पड़े, विजन पढ़ना पड़े, क्रॉनिकल पढ़ना पड़े, जो भी पढ़ना पड़े, एसपीडी पढ़ना पड़े, हम सब पढ़ने को तैयार। एक चीज बताइए, एक सिंपल सा यहाँ कैलकुलेशन आप समझिए कि अगर हमें एक मैगजीन प्लस एसपीडी पढ़ के 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें 20 क्वेश्चन में, 20 से 22 क्वेश्चन में अगर 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम क्यों विजन या दूसरे चीज़ों के पीछे भागे? क्यों हम हाय तौबा मचाए हुए हैं ये 100% क्वेश्चन बनाने के लिए? क्या हमारे पास और दूसरा सेक्शन नहीं है बनाने को? जब दूसरा सेक्शन है हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास 120 क्वेश्चन और है बनाने को, दूसरे सब्जेक्ट और बनाने को है, तो हम क्यों 100% पीछे के चक्कर में पड़े हुए हैं? आप इस 100% के चक्कर में दोस्त, पता है 10 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आप 40 से 45 क्वेश्चन आपका उधर छूट जाता है, आप उसका रिवाइज नहीं कर पाते हैं और वो आप बाद में, जो हम हो आप हो कोई भी हो, वो फेल हो जाता है प्रीलिम्स में, कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। क्योंकि हम दिन भर यहाँ मिला वहाँ मिला, यूट्यूब पर, मैगजीन में, इधर उधर सब जगह भाग भाग के 100% के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर आप इसी तरह से करते रहे तो विश्वास करिए रिजल्ट निगेटिव ही होगा। आप 1 या 2 मैगजीन लीजिए, क्रॉनिकल हम यहाँ से करवाने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से करवा दिया जाए। क्रॉनिकल या कोई भी मैगजीन, मान लेते हैं आपको क्रॉनिकल पसंद नहीं है, कोई भी एक अच्छी मैगजीन ले लीजिए, उसको पढ़िए, भले ही उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन रेस्ट जो आपका समय बचता है आप उसको दूसरे सब्जेक्ट पे लगाइए। इकोनॉमी कर लीजिए, ज्योग्राफी अच्छे से करिए, पॉलिटी करिए। पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, अगर 15 पूछ जाता है ना, उसको अच्छे से आप कर लेंगे तो 15 में से आपका 13 सही हो जाएगा। तो आप इसको करिए ना, क्यों इसको 100% के चक्कर में लगाते हैं? सब 5 10 मैगजीन पढ़ने में, यूट्यूब में इतना सारा, कोई एक फॉलो करिए, एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए, एक यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। तो ये कैलकुलेशन है दोस्त। अगर आप इस तरह का माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे तो सिविल सेवा परीक्षा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, जो लोग भी इस तरह से हाय तौबा मचाए हुए हैं। अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो कहते हैं क्रॉनिकल से क्वेश्चन आते हैं नहीं, आपको दिखाते हैं जो प्रीवियस ईयर है हमारा, उसमें क्रॉनिकल से कितने क्वेश्चन बने। आप देखिए, ये ग्लोबल जेंडर गैप जो है, ये कौन से मैगजीन में नहीं छपता है, आप बताइए। उसके बाद G20 के बारे में ऐसा कौन सा मैगजीन है जो नहीं छापा होगा? ये वाला जो न्यूज़ है आप बताइए, ये कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन में नहीं छपा था जब ये घटना हुई थी? गुजरात एक्सपो कौन सा मैगजीन में नहीं छपा था? क्रॉनिकल में तो ये जो भी रेड है वो क्रॉनिकल में आया हुआ, ये समझ। ये एक ऐसा है, ये सभी चीज़ नहीं सब जगह छपा था। ये न्यूज़पेपर अगर जो लोग द हिंदू पढ़ते होंगे उनको पता होगा ये उसमें छपा था। बाकी ये जो जितने भी रेटेड है सभी क्रॉनिकल में आए हुए हैं। उसके बाद ये देखिए, ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी जगह आपको उपलब्ध नहीं होगा। जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उनको ये पता होगा। तो अगर आप द हिंदू फॉलो करते हैं दोस्त, तब तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन हमारा दिक्कत ये होता है कि हम रेगुलर वे में नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमें मंथली मैगजीन पढ़ना होता है, ये पता ही है आपको। तो
तो इसलिए क्रॉनिकल एक बेहतर विकल्प है, आपको को उससे ज़रूर पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसका नहीं पता कि कहाँ-कहाँ छपा होगा। जो ये वाला है ये न्यूज़पेपर में ज़रूर आया था दोस्त, मैगज़ीन में कितने मैगज़ीन छपा था ये नहीं पता है। आप ये बताइए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? आप ये बताइए कौन से मैगज़ीन में नहीं छपा होगा? पीडी में छपा था, क्रॉनिकल में छपा था, जो भी सारी चीज़ें सब जगह ये छपा था। ये थोड़ा टफ है, ये इससे रिलेटेड ज़रूर कुछ उस टाइम में हुआ होगा करंट इवेंट में, ताकि जिस तरह से ये क्वेश्चन बनाया गया था, ये जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उसको ये सारा चीज़ आता होगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के लिए एक साथ मातृभाषा सर्वेक्षण, ये भी कई सारे मैगजीन में छपा था, न्यूज़पेपर में छपा था। ये आप देख लीजिए किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों की, ये सभी न्यूज़पेपर में भी और मैगजीन में भी छपा था। ये देखिए ये इकोलॉजी वाले न्यूज़पेपर में भी छपा था और आप मैगजीन में भी छपा था। ये सब न्यूज़पेपर की बात है जो लोग पढ़ते होंगे। मैगजीन कई बार इन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को कवर नहीं करता है, क्रॉनिकल भी इसको कवर नहीं किया था। उसके बाद देखिए ये 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन पदक जीता था, ये न्यूज़पेपर भी में भी छपा है और मैगजीन में भी छपा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता है कि ये सभी कौन सा मैगजीन ऐसा है जो नहीं छपा होगा। ये 100% के चक्कर में आप 20 में से 30 में से अगर उतना 30 में से तो मान लीजिए 10 के आसपास बिहार स्पेशल का है, वो आपको आ ही जाएगा। तो फिर अगर हमारा एक मैगजीन पढ़ के, एसपीडी पढ़ के अगर 8 से 10 क्वेश्चन हमारा बन रहा है, तो फिर क्यों हम इतना भागम भाग बचाएं। तो इसलिए दोस्त अभी समय है, संभल जाइए, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे और कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से अगर भागते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी और फिर आप उसी तरह फिर सोचते रह जाएंगे और समय निकलते जाएगा। इसलिए सिंगल सोर्स को फॉलो करिए, हम हमेशा कहते भी हैं कि सिंगल सोर्स को फॉलो करिए। इसके लिए दोस्त आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें सिंगल सोर्स की हम बात करें, कंप्लीट प्रिपरेशन विद वन सोर्स की बात की गई है। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्त, इसमें काफ़ी सारा प्रूफ के आधार पे हमने बात की है। जो आप सिंगल सोर्स यूज़ करेंगे ना तो पक्का आपका कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप भागते रह जाइए इधर से उधर, कभी ये पढ़िए कभी वो पढ़िए, एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 सोर्स पढ़ते रहिए, इन्फॉर्मेशन बहुत आ जाएगा। अभी आपके पास 2 महीने है, 2 महीने में आपको जितना छलांग लगाने लगा सकते हैं, या तो आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, या जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं सिर्फ उतने में सिमट कर रह जाइए, यही आपको सफलता दिलाएगा। बाकी आपके हाथ में है, आप खुद समझदार है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा दूसरे परीक्षा से बिल्कुल अलग होता है। आप इसमें बहुत ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में पड़ेंगे, बहुत सारा इधर उधर भागेंगे तो फिर सफलता मुश्किल हो जाएगी। करंट अफेयर के संदर्भ में दोस्त आपको एक चीज़ जानना जरूरी हो जाएगा, बीपीएससी अपना पैटर्न बदल रहा है, तो उस पैटर्न में चाहेंगे कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक जगह ही मिल जाए, सभी ऑप्शन एक जगह ही मिल जाए, ये अब पॉसिबल नहीं है। अब आपको प्रश्न में जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं उसको मल्टीपल जगह से चीज़ों को आपस में जोड़कर उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, ये याद रखिए। जैसे अभी खेल वाला जो आपको दिखाया गया था एक क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए कि वो तो एकाएक एक जगह नहीं लिखा होगा, वो कई बार छपा होगा, अलग अलग मैगजीन में छपा होगा, तब जाके उसको एक जगह कंपाइल करके दिया गया है। तो आपको इस तरह अपने जो माइंडसेट है क्वेश्चन को लेकर, प्रश्न को लेकर, उसको बहुआयामी बनाना होगा और अलग अलग जगहों से एक जगह कंपाइलेशन को देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों आपके जो सपने हैं बीपीएससी को लेकर, जुड़िए इस चैनल से और अपने खूबसूरत जर्नी को इस चैनल से जुड़कर साकार कर सकते हैं। सभी तरह के गाइडेंस यहाँ उपलब्ध होंगे आने वाले समय में, और जो भी सब्जेक्ट है हमारे प्रिपरेशन को लेकर, जीएस, एसए सभी तरह करवाया जाएगा। इसलिए जुड़िए इस चैनल से और अपने सपनों को साकार करिए। बने रहिए इस चैनल पे, आपको इस तरह गाइडेंस वीडियो मिलते रहेंगे। हमने क्रॉनिकल शुरू किया है, आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पहल है और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।